किया है। रामचरितमानस पढ़े तो जीना सीखता है। महात्मा कथा सुनाते हैं ना, कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को लेकर के और जा रहा था यात्रा पर, कहीं पर भी बहुत सारे हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी दोनों यात्रा कर रहे हैं, पढ़े लिखे नौजवान। और अक्सर महात्मा लोग अपने अपना ग्रंथ रामचरितमानस, गीता, जो कुछ भी उनका पाठ पूजा का ग्रंथ रहता है वो अपनी झोली में डाल के रखते हैं। जहां कहीं जब कहीं मौका मिले वहीं बैठ करके पढ़ने पाठ करने लग जाते हैं। महात्मा जी बैठ करके और पाठ कर रहे थे और पढ़े लिखे ने कहा, अरे बाबा क्या पाठ करते रहते हो, क्या ये पढ़ते रहते हो? रामचरितमानस बहुत पुराना ग्रंथ है, बहुत पुरानी रचना है, बहुत पुरानी किताब है। अरे अब तो नए नए उपन्यासकार हो रहे हैं, नए नए लेखक हैं, इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी स्टोरियां लिखी हैं, इतने अच्छे अच्छे उपन्यास लिखे हैं, कथाएं लिखी हैं। अरे पढ़ना है तो उनको पढ़िए। बाबा ने हंस के कहा, नहीं भैया, मुझे किसी को नहीं पढ़ना, क्योंकि जिसने रामचरितमानस को पढ़ लिया उसने सब कुछ पढ़ लिया। वो हंसी उड़ा करके चला। अरे पुराने आदमी है, पुराने ही रहेंगे, ये कभी नहीं सुधर सकते। अरे बाबा, इसको पढ़ने से क्या होता है? चला, बोले ठीक है भैया, कोई बात नहीं, तेरी समझ में नहीं आती तो रहने दो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें समझाने से कोई फायदा नहीं। हाँ, क्योंकि सठ सुधरे सत संगत पाई, पर मूरख हृदय न चेत बड़, जो गुरु मिलहि विरंच सम। भैया, कुछ लोग नहीं सुधरते, पर सत्संगति ऐसी चीज है, संगति संतों की मिल जाए तो जीवन में परिवर्तन की संभावना बढ़ जाती है। इतने में ट्रेन आई, और ट्रेन आई तो आप जानते हैं जब ट्रेन आती है स्टेशन पर तो कितनी भगदड़ मच जाती है। जल्दी से सामान उठाएं या बैठे या बच्चों को बिठाए। वो जल्दी से दौड़ करके और ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन में चढ़ गया, लेकिन गड़बड़ इतनी हो गई कि वो बेचारी, उसकी जो नई नवेली दुल्हन थी, पत्नी थी, वो स्टेशन पर ही रह गई। गाड़ी चलने लगी, बेचारा बहुत पछताया, अरे क्या करूं, अरे कोई ट्रेन की चैन खींचो, कोई गाड़ी रोको। लेकिन ट्रेन चल पड़ी, बेचारी वो स्टेशन पर ही खड़ी रह गई। फिर अंदर गया तो देखा वो बाबा जी जो बाहर स्टेशन पर बैठे थे वो अंदर बैठे हैं। महात्मा जी मुस्कुराए देख करके, क्या हुआ बच्चा, परेशान क्यों है? अब किसी के कोई मुसीबत में हो और फिर कोई मुस्कुरा दे तो क्या हाल होगा, गुस्सा आएगी ना। अरे बाबा, तुम हंस रहे हो, मेरी तो घरवाली रह गई स्टेशन पर। तो बोले भैया आप क्या करोगे? बोले अगले स्टेशन पर उतरूंगा, फिर से आऊंगा, फिर से टिकट लूंगा, फिर से जाऊंगा। महात्मा जी ने कहा, बोले देखो अभी अभी तुमने मुझसे कहा था कि तुम क्या ये पुरानी किताब पढ़ते रहते हो और इसे पढ़ने से क्या होता है? बेटा, अगर तूने रामचरितमानस पढ़ी होती तो तू ये गलती कभी नहीं करता, क्योंकि रामचरितमानस जीवन जीना सिखाती है। कैसे हमें चलना है, कैसे हमें बैठना है, कैसे हमें सोना है, कैसे हमें जागना है, क्या क्या हमारी क्रियाएं होनी चाहिए, ये रामचरितमानस सिखाती है। अगर रामचरितमानस पढ़ी होती तो तुझे ज्ञान होता कि जब कभी पत्नी के साथ में यात्रा करें तो राम जी के जीवन को देखें। राम जी को जब नाव में बैठना था तो पहले खुद नहीं बैठे, सियहि चढ़ाई चढ़े रघुबीरा, सियहि चढ़ाई चढ़े रघुबीरा। रघुवीर जी के चरित्र को, राम जी के चरित्र को देखें तो राम जी दिखाते हैं, बोले कभी यात्रा में जाओ तो पहले बच्चों को चढ़ाओ, पत्नी को चढ़ाओ, उसके बाद में फिर खुद चढ़ो। लेकिन नहीं भैया, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेंगे तो गड़बड़ हो सकती है, लेकिन ये संस्कारों की पाठशाला है।
ये संस्कारों की पाठशाला है। यहाँ पर सम्मान करना सिखाया जाता है। किस प्रकार से माँ बाप का सम्मान होना चाहिए, किस प्रकार से बड़े बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए, किस प्रकार से हमें उनकी सेवा करनी है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने संसार के लिए, संसार के ऊपर ये उपकार करके और ये ग्रंथ हमें समर्पित किया। लिखा क्यों था ग्रंथ? उद्देश्य तो लिखा था कि मेरा आत्म कल्याण हो जाए, मेरा जीवन सफल हो जाए, मैं राम जी का कुछ गुणगान कर लूं। लेकिन निष्काम भाव से, ध्यान रखिएगा शब्दों पर, कि निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से जो कार्य किया जाता है, जो आत्म कल्याण का कार्य किया जाता है, वो जगत के कल्याण का हेतु बन जाता है। निज गिरा पावन करन कारण राम जस तुलसी कहे। राम जी के गुणगान को तुलसी ने तो अपनी जीवा को पवित्र करने के लिए कहा, लेकिन उस कलिकाल के जीवों के कल्याण का वो मार्ग बन गया। बाबा तुलसीदास जी महाराज सबकी वंदना करते हैं, किसी को छोड़ा